हेलो, हाय, मैं अमित कुमार। हर दिन की भांति आज भी पढ़ाई घर 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 नौकरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कशन लेकर के आया हूं, जो 20 क्वेश्चन का है। आइए उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला जो सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था। जी हाँ, 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और इसका जो जनक था हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व का निर्धारण निम्न में से किसके साथ किया जाता था? तो पूरे ग्रामीण समुदाय के साथ किया जाता था। आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है? तो जी हां, आंसर हो जाएगा डी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में डलहौजी के समय में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त, जो कि ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। वहीं सार्वजनिक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। नागरिक सेवा का जनक दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। 1799 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें कॉर्नवालिस की जीत होती है और टीपू सुल्तान की हार होती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे। जी हां, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, जो कि पेशे से वकील थे। आपके सी नंबर ऑप्शन में सरदार पटेल की चर्चा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से दिया गया था। सरदार पटेल, जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसी में नारा दिया गया, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। चितरंजन दास, इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया फॉर इंडियंस। 1922 के कांग्रेस के बिहार अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा ही की गई थी। चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के सहयोग से 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। आपके नंबर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू की चर्चा है। इन्होंने 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दीन इलाही धर्म। जी हां, 1580 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो है 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। शासनकाल 1556 से लेकर के 1605। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसके समय में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। फारसी साहित्य और हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, जिसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में हरमदल से मुक्ति पाता है, 1563 में ही तीर्थ यात्रा करके समाप्ति करता है, 1575 में मनसबदारी व्यवस्था लागू करता है, 1579 ईस्वी में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है, 1582 में 1580 में इन्होंने दहसाला पद्धति की शुरुआत की। वहीं 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है, जिसे सुलह कुल नीति के नाम से जाना जाता है। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक, जिसका शासनकाल कहा जाए तो इसने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर। शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहकर पुकारा जाता है। वहीं जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, जिसके दरबार में मंसूर रहते थे, जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। इसका शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। विजयनगर। जी हां,
विजयनगर बोले तो जीत का शहर, जिसकी राजधानी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो संगम के पुत्रों ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में। जी हां, 1336 में जहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही बहमनी वंश की भी स्थापना होती है। अब के नंबर ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कहा जाता है हर्षवर्धन। इसे शिलादित्य कहकर भी पुकारा जाता है, शिलादित्य कहकर भी पुकारा जाता है। इसने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, सुप्रभात स्तोत्रम जैसी पुस्तकों की रचना की तथा इसके दरबारी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरितम, कादम्बरी, दुर्गा सप्तशती और पार्वती परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की गई। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, इसने संस्कृत भाषा में कृष्णाचरितम नामक पुस्तक की रचना की। संस्कृत भाषा में कृष्णाचरितम नामक पुस्तक की रचना समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। शांति निकेतन, जी हां, शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने गोरा, विसर्जना, चंडालिका, हंग्री स्टोन, चित्रांगदा, बांग्ला भाषा में घारे बायरे, विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और बार बार मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। शिवाजी, जी हां, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। 1674 ईस्वी में इन्होंने बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट की सहायता से अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 में ये मर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1889 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, प्रेम योग जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी हां, 1905 भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले ये बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1905 ईस्वी में पुणे में भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना करते हैं। यह वही संस्था थी जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोजने में सहायता की थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। रप्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। आपके डी नंबर ऑप्शन में श्री अरविंदो की भी चर्चा, जी हां, उर्विले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी पौंडीचेरी में। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अकबर के अभिभावक संरक्षक कौन थे? बैरम खां, जी हां, बैरम खां अकबर का अभिभावक था। आपके ए नंबर ऑप्शन में
कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा है। ऐबक जिसे चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है, ऐबक को हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है, चंद्रमुखी कहकर पुकारा जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, जिसके राजनीतिक गुरु चाणक्य थे, वहीं आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जी हां, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, जिसने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके मगध पर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता से इसने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना जहां अभिलेखीय स्रोत कहा जाए तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, वहीं साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वहीं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। भारत में मकबरा और मदरसे का निर्माता इल्तुतमिश, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जी हां, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसके शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा इल्तुतमिश। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जी हां, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। भारत में पोलो खेल की शुरुआत इसी तुर्कों के द्वारा ही हुई थी, इसी तुर्कों के द्वारा हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हजार सितून महल, अलाई दरवाजा, जमात खां मस्जिद, सीरी का किला बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अध बिख तसगनी सिक्का, तसगनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक, जिसने दीवाने खैरात नामक दान विभाग, दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन करता है। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने 300 नहर और 300 नगरों का निर्माण किया। ग्यासुद्दीन तुगलक भारत में पहला नगर, जिसे तुगलकाबाद किले के नाम से जाना जाता है, भारत में पहला नगर और पहले नहर का निर्माता ग्यासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? जी हां, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। अल्तमस कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसे इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। भारत में मदरसा और मकबरे का निर्माता अल्तमस को माना जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसे
1000 दिनारी कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेवराय को। सभी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेवराय जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 29 ईस्वी तक रहा। कृष्णदेवराय जिसने अमुक्त माल्यद, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, 8 महान कवि। सबसे महान तेनालीरामा थे जिन्होंने पांडुरंग महामात्य नामक पुस्तक की रचना की। अमुक्त माल्यद, जांबवती कल्याणम, ऊषा परिणय, अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में, वहीं जांबवती कल्याणम और ऊषा परिणय संस्कृत भाषा में कृष्णदेवराय के द्वारा ही रचित की गई। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय, वहीं नागलापुर शहर की स्थापना कृष्णदेवराय के द्वारा ही की गई थी। बाबर का समकालीन था जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। शाहनामा, जी हां, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, मोहम्मद गौरी, कहा जाए तो भारत पर आक्रमण करने वाला। तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जहां मोहम्मद गौरी की पहले युद्ध में हार होती है, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय जाता है? बलबन, जी हां, जिसने तुर्कान चिहलगानी का अंत किया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। वहीं दीवाने फरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। कुतुब मीनार का जैसे उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। जी हां, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। उसे पूरा करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। और सवाल यह भी बनेगा, आधुनिक कुतुब मीनार का निर्माता तो फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, जिसका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल रहता है। जी हां, जिसने न केवल आगरा शहर की स्थापना की अपितु भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करता है। अलाउद्दीन खिलजी, दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। बलबन, तले चालीसा का अंत बलबन के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कृष्णदेवराय, जी हां, 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन रहा। किसके समकालीन थे? बाबर के। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी की रचना की। तुजुक ए बाबरी की रचना की। मुबायन पद्धति का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। इसी तुजुके बाबरी में कहा जाता है कृष्णदेवराय की चर्चा है। बाबर लिखता है कि तत्कालीन समय में भारत में, दक्षिण भारत में सबसे मजबूत कृष्णदेवराय शासन कर रहा था। हुमायूं, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान, शासनकाल कहा जाए तो 1530 से लेकर के 40 और 1555 से लेकर के 56। दिल्ली में दीनपनाह नगर और दीनपनाह भवन की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई। वहीं शेरशाह सूरी, भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना
शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा, जिसने शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा, जिसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। 19 नंबर सवाल, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जी हां, उत्बी, जिसने किताबुल यामनी की रचना की। किताब उल यामनी की रचना उत्बी के द्वारा की गई थी। फिरदौसी, इसने शाहनामा की रचना की। वहीं हसन निजामी, इसने ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना, ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज राजसो नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत नहीं होगा, सल्तनत होगा, का अंतिम वंश क्या था? तो जी हां, पहला हो जाएगा गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश कहकर भी पुकारा जाता है। ममलूक वंश भी कहा जाता है। हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार ने गुलाम वंश को ममलूक वंश कहकर पुकारा है। तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश, दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश, चौथा हो जाएगा सैयद वंश और पांचवा हो जाएगा लोदी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सॉरी, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे, मैं पुनः कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें सभी बच्चे कि कैसा डिस्कशन जा रहा है, जिससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।